जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आप लोगों के लिए क्या अपडेट है, आपके रिलेशनशिप में अब क्या होने वाला है, इसके हिसाब से देखते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर कह रहा हो गया नाटक अपना जीवन का, तो खत्म कर लो अपना ड्रामा, जितना भी है सब खत्म कर लीजिए, बिल्कुल समेट लीजिए अपने जितने भी टेंट हाउस में जो कुछ भी लगा पड़ा है, और सब कुछ समेटने के बाद समझ जाइए कि आपका गुजारा होने वाला नहीं है इनके बिना। लाख आप चाहे कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर लें, आपका कोई यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं रखे हुए आप अपने जीवन में। और उन्होंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि अब इसके आगे कोई रास्ता है नहीं, और इसके पीछे बढ़ने का भी अब कोई रास्ता नहीं। आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं, पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, और वो एकमात्र रास्ता आप उल्टा बैठ गए हैं। तो उसमें थोड़ा प्रसन्न होकर के आइए, थोड़ा खुश होकर के आइए। जब आप थोड़ा खुश होकर के आएंगे तो आप पाते हैं कि इस समय भगवान आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को, जब आप भगवान को मतलब माता की अगर आप भक्ति करते हैं, तो वो आपसे कहती हैं कि अगर आपको भरोसा हो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर, तो देखो कि इस समय तुमको किस आवरण में होना चाहिए, किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, अपने किसी भी क्षेत्र में आपको कैसे समेट कर बैठना चाहिए अपने आप को। और यही सेम चीज इन पर भी लागू हो जाती है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि अब इतना समझदारी अगर आपको आ गया होगा, तो आप ये समझ जाइए कि हम दोनों का जो बॉन्डिंग है, हम दोनों का जो कनेक्शन है, वो किसी चीज पर आधारित नहीं है। ना उसमें कोई जोड़ है, ना ही कोई उसमें कोई तोड़ लगा हुआ है, ना उसमें कोई प्लस है ना कोई माइनस है। वो हमेशा के लिए है और हमेशा के लिए रहेगा। पर उससे पहले आप ये समझिए कि आपका कोई और मार्ग नहीं है, या कोई और रास्ता आपके लिए नहीं, आपके लिए एक ही रास्ता है जो इन्हीं तक आएगा हमेशा। तो जब वो रास्ता हमेशा इन्हीं तक आएगा, तो फिर वो कहते हैं कि उस रास्ते पर बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। और वो बहुत सारे जो कांटे लगे हुए हैं, उन कांटों में आकर देखिए कि इन कांटों का समाधान आपके पास बहुत पहले से हुआ करता होगा। या कोई यहाँ पर फीमेल फिगर है, इस बेचारी को लगता है कि आप जो है अचानक से इतने ज़्यादा इनलाइटेंड हो जाएंगे कि आप तुरंत अपना रास्ता बदल कर कहेंगे जी बिल्कुल आप इतनी बढ़िया है, चलिए आपके साथ चलते हैं, मार्केट घूम के आते हैं। तो इनको भी समझा देने का आपको ज़रूरत है कि इतना प्यार नहीं है आपसे, या इतना प्रेम नहीं है आपसे कि आपको जो है अपने रास्ते को बदल करके आपके पास चला जाए। तो ये जो वर्क रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या जो झूठ मूठ का नौटंकी या आपके जीवन में खेलने वाली है, वो समाप्त हो जाएगा। या प्यार का कोई गहरा रिश्ता आपके साथ बनाने वाली है कि मैं इनको बता दूं, या मैं इनको याद दिला दूं, या मैं इनको समझा दूं, तो वो आपको भगवान जी बता रहे हैं आप भी इनको समझा दीजिए कि आप जो हमको समझा रही हो, मैंने पहले ही समझा रखा है अपने आप को कि आप तुम जो बताने वाली हो, तो किसी को अच्छे से आप एजुकेशन का वो सिग्नेचर ले लीजिए कि हमको उसका ज़रूरत ही नहीं है। अपना ज्ञान जो है अपने पास रखिए, क्योंकि आपका ज्ञान अब आपके किसी काम का नहीं है। तो वो आप वहीं पर रख दीजिएगा चुपचाप। तो ये अपने काम धंधे का जितना भी चर्चा है वो आपसे कर सकती हैं। कोई महिला हो सकती है, महिला मित्री बनने का प्रयास कोई इंसान कर सकता है। तो इनका टाइम अप हो गया है आपके जीवन में। और अगर आपके ये पार्टनर हैं, तो इनके भी जीवन में इनका टाइम अप बस ऐसे होने वाला है कि इन्होंने बहुत पहले कोई बिजनेस प्रपोजल या कोई ऐसा डील बताया होगा बहुत पहले, तो वो उनको बकवास लगने लगा, बेसलेस। और उसी समय कुछ ऐसा कहा गया होगा आपके पार्टनर को, या कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद बोल नहीं सकते, आप स्टैंड नहीं ले सकते, आप इनके लिए कुछ कहेंगे नहीं, या आप इनको कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं लाइफ में।
अच्छा, दूसरी बात आपसे भगवान जी कहना चाहते हैं कि एक बात को समझिए, आप कोई भी काम करना चाह रहे थे तो वो आपके लिए काम था या आपके लिए कोई विशेष तरह की जिम्मेदारी थी, कोई विशेष तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अगर आप उसको उठा चुके हैं अपने जीवन में तो ठीक है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लिए हुए तो आप जल्दी से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लीजिए, क्योंकि वो लेना अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी हो गया आपके लिए। आपके पार्टनर बहुत समय से आपको बहुत सारे मैसेजेस प्रोवाइड करवा करके बताना चाह रहे हैं कि किसी की बातों में इतना नहीं आते हैं कि अपनी बातें इंसान भूल जाए, किसी की बातों को इतना महत्व नहीं देते कि वो अपने ज्ञान को भूल जाए, किसी इंसान को इतना भी सर पे नहीं चढ़ाते हैं कि उसको समझ में ना आ जाए कि उसका असली जगह क्या है आपके जीवन में और क्या नहीं है, और किसी भी चीज को इतना सर पे सवार नहीं करते हैं कि आप ये भूल जाएं कि आप वास्तव में कौन है। अभी तक अगर आप दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर सा बॉन्डिंग है या आप दोनों के बीच में ही बातचीत अच्छी चल रही है, तो वो पूछते हैं कि हम दोनों के बीच की बातचीत में तीसरा व्यक्ति कभी आया नहीं या कोई भी तीसरा इंसान कभी आया नहीं। तो जब तीसरे लोग आए नहीं तो तीसरे लोगों के बारे में आप सोच क्यों रहे हैं इतना। तो वो लोग अगर आपको सोचने पर विवश कर रहे हैं कि नहीं आपको सोचना ही पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं उनको ये सोचवाने पर विवश कर दो कि आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है। इनके और आपके बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं है, कोई भी तीसरा इंसान घुस के नहीं आ सकता। ये कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है आपकी बातों पर, मैं पूरा विश्वास करता हूँ तुम्हारे हर बात पे, जो जो तुम बोलती हो मुझे हर बात पर विश्वास है। मुझे मतलब इस बात पर भी विश्वास है कि अगर आपने कुछ बात कही है या कोई बात आपने पहले से बोल दी है तो मेरा याददाश्त इतना कमजोर नहीं है कि हमको वो याद नहीं है, हमको सब कुछ याद है। तो जब आपको सब कुछ याद है और आपका याददाश्त जो है मतलब इनका याददाश्त बिल्कुल मजबूत है, तब ये आपसे कहते हैं कि वहाँ पे आपके पास दो जिम्मेदारियां हैं या दो तरह की जिम्मेदारियां बनती हैं। एक तो आपको पर्सनली इनके जीवन में, और दूसरा कुछ और भी। तो फिर आपको समझा देंगे ये कि दूसरा कुछ नहीं था, एक ही चीज था और इन्हीं का जीवन था। और जब इन्हीं का जीवन था तो इन्होंने आपसे क्या विश किया था, इन्होंने आपसे क्या मांगा था कि आप ही इनके जीवन में रहें। क्यों रहें आपको अब अच्छे से पता होगा, और किसी कारणवश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप ही को क्यों रहना होगा या फिर आपका और इनका क्या बॉन्डिंग है। बहुत अच्छे तरीके से वो आपको समझा चुके होंगे कि ये बॉन्डिंग आज का नहीं बहुत पुराने समय का है। ये कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन में बहुत ही मतलब अपने जीवन में हमको बहुत ही साधारण जीवन जीने का बड़ा मन था, बहुत ही सिंपल लाइफ जीने का हमको बहुत मन था, और वो साधारण जीवन तुम्हारे ही साथ साधारण हो सकता था। तो मैंने साधारण जीवन की पूरी कल्पना कर रखी है, पूरी कल्पनाएं हमने कर ली हैं। बस तुमको करना इतना ही है इस पूरे सिचुएशन में कि अपना मुंह बंद रख कर इतना क्लियर कर देना कि तुम साधारण ही हो, असाधारण नहीं हो। साधारण बन के रहना, असाधारण मत बन जाना गलती से भी। ठीक है, तो इनके जो इमोशंस हैं, जो इनके इमोशंस है वो काफ़ी वो आपसे छुपाते हैं या बहुत ज़्यादा छुपे हुए हैं, वो भावनाएं छुपी हुई हैं। और इनको कहना है कि अगर इसके बाद भी तुमको होश नहीं आ रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी तुमको होश नहीं आ रहा है और तुम अपनी इमोशनल साइड को तुम समझ नहीं पा रही हो, तो फिर कभी भी आपको होश नहीं आने वाला है, क्योंकि आप बेहोशी में चले जाएंगे। तो इनको बहुत ही गहरा धक्का लगा हुआ है, बहुत ही गहरा पेन है इनके अंदर, जो इनको तकलीफ बहुत देता है, ये बोलकर या ये समझाकर कि आपको मेरी भावनाओं को समझने में प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, अगर आप रो रहे हैं तो आपके पार्टनर भी रो रहे होंगे। और ये रोने का खेल इसलिए भी चल रहा है लाइफ में आपके, क्योंकि फालतू की चीज़ें आपके जीवन से जा नहीं पा रही हैं। फालतू का चीज़ एक ये है कि कोई इंसान चाहता है कि आप ना लड़कों की तरह व्यवहार करिए, उसको उठाइए, उस चैप्टर को क्लोज करके फाड़ करके फेंक दीजिए। तो बिल्कुल भी हम पुरुष वाला व्यवहार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्त्री ही है, स्त्री बनकर ही रहने वाले हैं। अगर किसी ने आपको बहुत तकलीफ दे ही दिया है तो उस इंसान का चैप्टर जीवन से क्लोज कर दो कि इनका और कुछ काम इनको है नहीं। भगवान से प्रार्थना करके सुरक्षा मांग सकते हैं, बाकी ये और ये कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं नहीं, इनका खोपड़ी खुल चुका है बिल्कुल। दूसरा, ये भी आपसे भगवान जी कहना चाहते हैं कि इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आपको आगे आगे चलने का शौक था कि लोग आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हो जाते थे हर समय। तो आपको आगे पीछे चलने का शौक नहीं होगा, आपको अपने पार्टनर के, आप दोनों एक दूसरे के जीवन में रहे हमेशा,
तो अब किसी ग्रुप ऑफ लोगों को अपने पीछे चलाने का आपको शौक नहीं रहा है कभी भी। जितना आपके जीवन से कचरा साफ होगा ना, उतना आपकी आंखें साफ होंगी, उतना आपका मन साफ होगा, और उतने अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि आखिर आपके पार्टनर आपको क्या बता रहे हैं, ये वो आपको बोलना क्या चाह रहे हैं। बहुत दूर से अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप मूक मौन हो जाएंगे, एकदम शांत, एकदम साइलेंट मोड पे चले जाएंगे। आप साइलेंट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि भावनाएं बहुत गहरी होंगी, और आप अगर चुके होंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, शब्द ही आपके समाप्त हो जाएंगे। और उन गहरी भावनाओं से पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक में जो कुछ भी चल रहा था वो चल किसके लिए रहा था, मैं कर किसके लिए रहा था। और अगर वही इंसान जो है दिखेगा नहीं, और वही उसी इंसान को लग जाए कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, तो फिर क्या लगेगा। तो इनको यही बहुत सारी बातें आपको इसी तरीके से समझानी है कि बहुत माथे पर मत चढ़ो, धरती पर आओ थोड़ा सा, और इमोशंस को पकड़ो मेरे, कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था, या ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा था, या आप कुछ कह रही थी तो वो क्यों कह रही थी, आप कुछ करना चाह रही थी तो क्यों करना चाह रही थी। जब आप इन दोनों बातों को समझ जाइएगा तो बहुत खुशी से जीवन जीने को इनको भी नहीं मिला है, और आपको भी नहीं मिला होगा अपने चॉइस का। तो या तो ये हो सकता है कि आप समझिए कि आप सब कुछ जो भी कर रहे थे इनकी हैप्पीनेस के लिए कर रहे थे, और वो जो कुछ भी कर रहे थे वो आपकी खुशी के लिए कर रहे थे। तो उनके मन में आपके लिए क्या है, आपके अलावा कोई और नहीं है, ये बार बार रीडिंग्स बता रही हैं। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आपको अपने आप पे नहीं हो रहा, डाउट आप होने दे रहे हैं, एक ये भी मान लीजिए। डाउट आप होने इसलिए भी दे रहे हैं, या मन आपका भटक रहा है इसलिए भी, क्योंकि शिवजी आपसे कह रहे हैं कि मांगा जो आपने है ना उस पर विश्वास करिए कि ये होगा, और दूसरा कि ऐसा ही होगा। इस बार आपको अपने आप को उलट करके दिमाग खोपड़ी को और देखना होगा कि लाख कोई हमको उल्टा बोले, हमको सीधे जीवन को जीना है, हमको जीना है, मेरा जीवन है, हमको खुश रहना है, हमको इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। लाख कोई कुछ भी बोल रहा हो, सोसाइटी, पीपल, कोई भी भटका रहा हो, आपको जीना है। और भगवान सीधे है ना, तो सीधी बात करते हैं, वो तो सीधा ही बोलते हैं। तो मांगा जो है उस पर टिके रहिए। फिर भगवान कहते हैं कि जब आपका मन आपके विरुद्ध चलता है ना, जब इंसान का मन आपके विरुद्ध चले और है वो बहुत पावरफुल, तो भगवान तथास्तु तुरंत बोल देते हैं कि अच्छा ये भी लेके देख ले। फिर उसके बाद जब आपका मन कहता है कि नहीं ये वाला रास्ते से नहीं जाएंगे, ये अपना रास्ता नहीं है, तो भगवान कहते दूसरा ट्रैक तुम्हारे लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। कि वेल प्रिपेयर्ड प्लास्टिक में लगा करके एक नया मन तुम्हारे लिए जो है प्रिपेयर किया हुआ है, नया प्लेट है तुम्हारे लिए। लेकिन याद रखना ऐसा ना हो जाए कि फिर अपनी ही शादी में आप खड़े होकर खा रहे हैं बगल में, ऐसा मत कर देना। और ये सबके लिए लागू होता है। अपने मन को सीधा करिए और मन से पूछिए कि इतने दिनों से आपका मन क्या कह रहा था, अच्छी बात, अब आपका मन गलत बात क्यों कर रहा है। जो गलत बात कर रहा है वो आपका मन नहीं है, किसका मन है, वो किसी ऐसी लड़की या ऐसे इंसान का मन होगा जिसके मन में ठूस दिया गया होगा ये कि ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा होगा ही नहीं आपके लाइफ में। उसी मन को हटा दीजिए अपने अंदर से। जिन लोगों ने ठूसा होगा आपके मन में, वास्तव में उनके मन में फॉल्ट होगा, इसमें आप विश्वास कर लीजिए कि दोष उन्हीं का होगा, फिर मेरे अंदर नहीं है, हम तो सही चल रहे हैं। और यहीं पर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो आप उस व्यक्ति को मतलब पकड़ के रख लेते हैं बहुत बढ़िया से हाथ में, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। तो पार्टनर आपके मिस कर रहे हैं पोजेसिवनेस, भले वो ऊपर ऊपर से कुछ भी बोले, पर वो मिस कर रहे हैं कि अरे भाई हमको बोलो, मेरे बारे में, मेरे ऊपर अधिकार दिखाओ, शो करो, पोजेसिवनेस शो करो। और वो अधिकार आपका क्यों था या कैसे था ये भी आपको अच्छे से पता होगा। तो अभी अगर आप उनको बहुत रोना गाना आ रहा है तो इसका यही मतलब है कि उनको कहना है एक ही कोई इंसान है मेरे जीवन में जिसको मैं अपना मानता हूँ, और वो बोलती है या वो इंसान कहता है या कहती है कि देखो ऐसे ऐसे करना चाहिए सारा काम, हम वैसे वैसे चल रहे हैं। अब उसको ऐसा लगता है कि उसी के अंदर कोई फॉल्ट है या कुछ ना कुछ दिक्कत है, या बाकी सारे लोगों में कोई प्रॉब्लम है। तो लोगों में तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, तुम्हारा भी यही प्रॉब्लम रहा है कि लोगों का प्रॉब्लम ले लेके अपना जिंदगी बर्बाद करना।
अब ये बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि अब भावनाएं यहाँ तक पहुंच गई कि अब यहाँ तक आने के बाद आपको अपना जीवन बर्बाद करना हो तो बता देना, आबाद करना हो तो ये भी बता देना। स्वयं भगवान भी आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेम से बढ़कर जब कुछ नहीं होता तो प्रेम की ही पूजा कर लो। फिर जिनको प्रेम किया उन्हीं की पूजा करो। कि ये बस इतना ही आपको करना है कि भगवान से भी ऊपर अगर वो व्यक्ति होना चाहिए जिनसे आपने प्रेम किया है, तो इस समय आपकी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? एकदम टॉप लिस्ट पर, ऊपर खोपड़ी के ऊपर क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं आपकी। कितनी बार रीडिंग्स में आ चुका है, भावनाएं आप पकड़ क्यों नहीं? क्योंकि आपको रोना आएगा। एक समय के बाद रीडर्स चुप हो जाते हैं कि भाई इसके आगे पढ़ा नहीं जा सकता, इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके आगे लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। और लिखा क्या जा सकता है? जो आपके मन में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं, आपके इमोशंस। अगर वो भी नहीं लिखा जाए तो मतलब कैसे व्यक्त कर सकते हैं? दो लोगों के बीच की बात है और ये वो फीलिंग्स हैं जिसको आप मजाक मस्ती में नहीं पकड़ सकते। ये उतना ही फीलिंग है कि ये वो इमोशन है जिसके आगे इंसान अब जीवन में नहीं बढ़ेगा। ये वो भावना है जहां पर अब ऑप्शन नहीं है जीवन में, या कोई और आपके जैसा या कोई और वाला सिचुएशन नहीं है। ये वो आपके जीवन का अध्याय चल रहा है जहां पर और का ऑप्शन खत्म हो चुका है। और खुद आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि अब जो है अपने आप को संवेदनशीलता से, सेंसिटिविटी से पकड़ के रखना, कि जब और के ऑप्शन समाप्त हो जाते हैं तो इंसान अपने रिलेशन को कैसे रखता है, अपने संबंध को कैसे बनाकर रखता है। कि अब आपका कहा हुआ हर एक बात महत्वपूर्ण है, अब आपका किया हुआ हर एक कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन जो महत्वपूर्ण नहीं है वो है बाकी की ऐसी कोई चीज जो आपके मन पर हावी होती हो या आपके दिमाग को काबू करना चाहती हो। अब उसका मेरे पास भी कोई महत्व नहीं है। उन्होंने बहुत लंबे समय से आपको एक ही बात समझाने का प्रयास किया है कि अगर आप चाहते हैं तो कोई कार्य हो सकता है, कोई काम पूरा हो सकता है। आप नहीं चाहेंगे तो वो नहीं होगा, बहुत उसमें तमाशा होगा। तो कोई अगर आपके अप्रिय बन करके आप ही के काम को नहीं होने दे, तब क्या करेंगे आप? इसलिए अपनी सबसे पहले स्वतंत्र इच्छा को सबसे ऊपर रखिए कि भगवान जी प्यारे हों या आपके पार्टनर आपको प्यारे हों, तो अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का मत सोचना कि आप बाद में आएंगे, पहले कोई इंसान चला आएगा। तो अभी इनको बस इतना कहना है कि सबसे पहले तुम मेरे लिए जरूरी हो और आपके लिए भी यही जरूरी होंगे। लेकिन कहाँ पर आप रुक जाते हैं वो ये होता है समाज का ड्रॉ किया हुआ एक लाइन, एक सर्कल। और ये कहाँ रुकते हैं? उस सर्कल से अगर आप पार नहीं आते तो इनके ऊपर इतने सारे सर्कल्स, इतने सारे घेरे लग जाते हैं कि पूछिए मत। तो उस सर्कल से आपको तब पार करना होगा जब आपको ये समझ आएगा कि संसार को भी आपको कोई विशेष जरूरत नहीं है। बहुत ही कठोरता से कि संसार को विशेष कोई जरूरत नहीं है आपका। संसार और कहीं है ही नहीं, किसी को जरूरत नहीं है आपका। ये जरूरत तब तक रहेगा ना जब तक आपका और इनका कोई तरह से बॉन्डिंग होने वाला होगा। तब तक बहुत लोगों को ना आपका बहुत जरूरत होगा। वहीं पर जहां पर आपको लाइन दिखे ना कि हाँ ये बहुत जरूर, उस लाइन को मत देखना, वो लाइन है नहीं वहां पर। दिमाग में क्रिएट किया हुआ एक सर्कल है कि वो जो प्यार का रिश्ता बन रहा है ना, वो इसी टाइम तक बनेगा जब तक आपका और इनका एक अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है। इरेजर लो, मिटा दो उसको, वो है नहीं। यानी स्वार्थ में, लोभ में, पाखंड में, प्रपंच में आकर के अपने निजी हित का त्याग नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार के प्रपंच में आकर के अपने पार्टनर के हितों का त्याग नहीं होना चाहिए। उनके
अच्छाइयों का या उनके सीक्रेट्स का या इन सब चीज़ों का त्याग नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। तो अपने हित का त्याग मत करिए, अपने अच्छाइयों का त्याग मत कीजिए। तो इस रीडिंग को रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस रीडिंग में 4 5 6 चीजें आ जा रही हैं 5 बार बार। एक होता है रास्ता एकदम सीधा, और एक रास्ता होता है थोड़ा सा आंखों को बंद करके चलने में। आंख बंद करके चलने का मतलब हो गया कि ज्यादा ज्ञान आ जाए ना तो आदमी अपने आप को ही नहीं देख पाता है। और एक होता है असली वाला नॉलेज। ठीक है, तो अब उनके फीलिंग्स को देखते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चुपचाप किसी की बातों में मत आना। ये कह रहे हैं कि किसी की भी बात में आने की आवश्यकता नहीं है। उनको पूरा विश्वास हो चला कि हमको भी पूरा भरोसा हो चला कि तुमको हम ही से प्रेम होगा, और तुमको भी देख के लगता है कि शायद तुमको भी समझ आ रहा है कि हम ही से होगा। तो भरोसा हम दोनों को एक दूसरे पर ही होगा, और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। तो अब कंफर्म मतलब आप कर सकते हैं इस बात को। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब यहाँ से डिगने का आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से डिगना मत, अब यहाँ से पीछे मत भागना, अब यहाँ से हाथ छुड़ा के भागने का कोशिश मत करना। अब बहुत मुश्किल से आपको बाहर निकाला गया है, बहुत मुश्किल से आप इस बात को समझ गए कि वास्तव में ये उसी को कहते हैं प्रेमी, कहते हैं मतलब। और ये आप दोनों का ही है, आपसी एक अच्छा सा व्यवहार। ये दूसरे का नहीं हो सकता। वो बड़ा कष्ट से, बड़ा तकलीफ, बड़ी परीक्षाओं के बाद इंसान को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही सद्गुण है। और वो भगवान भी हो तब भी उनको डर लगता है कि रे कम बोल, ये ज्यादा मत बोल, या दिमाग मत खराब कर ले ज्यादा अपना। कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बोलने का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो भगवान जी भी अपने आप को संभाल करके बहुत ही मतलब प्रेम से खुद को भी रखते हैं और सामने वाले को भी रखना चाहते हैं कि ठीक है, हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आराम से। और आपके पार्टनर भी आपको यही समझाएंगे इस समय कि इस समय जरूरी यही है कि अपने यादों को, अपने मेमोरीज को, अपनी अच्छाइयों को बचा के रखा जाए, ना कि किसी से लड़ा जाए, भिड़ा जाए, या अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान ज्यादा दिया जाए, ना कि लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है। क्योंकि जैसे ही ये कंफर्म हुआ, आपको और इनको एक तृप्ति मिल गई कि बस एक बहुत बड़ा सर से वो हटा कि ये नहीं, मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लाइफ आगे कैसे जाएगी। और इनको भी समझ आ गया कि आपको संभालने का एक ही तरीका है कि आपको ना संभाला जाए। और दूसरा तरीका ये कि आपके तरीके से चल लिया जाए। आपके तरीके से जब चल लिया जाएगा तो सब जगह पे शांति स्थापित हो जाएगी। तो बहुत जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अच्छे से, उन्होंने क्या परीक्षाएं दी हैं वो आपको नहीं पता है। धीरे धीरे शायद आपको पता चले कि उन्होंने इस बात को रिवील कर दिया कि ये तरीका अगर नहीं काम कर रहा है जो आपने बताया है, तो जगत में और कोई तरीका काम कभी नहीं करने वाला है।